हेलो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 0.1% बच्चे ही इसको नहीं मिस करेंगे। चलिए देखते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हमने एनोड पे सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया है AgNO3 में और Ag प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है, और कैथोड पे हमने एक मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड लिया है जिसमें हमने फ्री Ag प्लस नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो एक प्रेसिपिटेट बना दे और सॉल्ट ब्रिज को ब्लॉक कर दे। तो अब हमें उसका ईएमएफ भी दिया हुआ है इस सेल का, और ई नॉट हमें Ag प्लस Ag का दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? KSP ऑफ AgCl यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो मैं अब अपने एक स्टूडेंट जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, राम, उसका मेथड लेता हूं, जहां पर एनोड पे Ag से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है और कैथोड पे AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag प्लस Cl माइनस बन रहा है, यानी कि कैथोड पे Ag प्लस फ्री नहीं है। ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन यदि हम देखें तो AgCl गिविंग Ag प्लस प्लस Cl माइनस, यानी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट Q हो जाएगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब उसके हिसाब से यदि हम चलते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय 1 log Q। और क्योंकि हमारे पास Ag प्लस 0.01 था और Cl माइनस भी 0.01 था, तो हमने Q में यहां पर ये रख दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना है यहां पे E नॉट सेल, तो यहां E नॉट सेल आ जाएगा अपने पास प्लस 0.23 माइनस 0.24 इक्वल टू माइनस 0.01 वोल्ट। कहानी यहां पर खत्म नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड KSP। अब E नॉट सेल क्या होगा? वापस अगर हम यहां देखें तो हमारे पास एक ये है और एक ये है। इसका E नॉट यदि मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? आई राइट E नॉट Ag प्लस प्लस E नॉट Cl माइनस AgCl Ag। ठीक है, अब हमने E नॉट Ag प्लस तो दिया हुआ है माइनस 0.80 वोल्ट, लेकिन ये अपने को दिया हुआ नहीं है। तो फिर राम को सिखाया हुआ मेथड, उसमें क्या है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का। जैसे हमने सिल्वर रॉड ली, उसको हमने सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन में डिप किया और उस रॉड पे हमने एक कोटिंग बना रखी है AgCl की। ठीक है, तो जैसे ही Ag से AgCl बनता है, Ag से Ag प्लस बनता है, वो AgCl में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड की कंसेंट्रेशन यहां बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन यहां पर ना होगी, जो कि सॉल्ट ब्रिज है, प्रेसिपिटेशन यहीं हो जाएगी। तो सॉल्ट ब्रिज अपना फंक्शन करता रहेगा, इट विल नेवर बी ब्लॉक्ड। तो इसलिए यहां पर हमने AgCl की कोट बना रखी है। अब अगर हम इसको लिखें तो इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है? अगर हम इसे एक एनोड की तरह ट्रीट करते हैं तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में बनेगा, और Ag प्लस जैसे ही बनेगा वो तुरंत इस Cl माइनस के साथ AgCl का पीपीटी बना लेगा। क्यों? क्योंकि क्लोराइड की कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। तो जब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो Ag प्लस विल बी एलिमिनेटेड एंड यू विल गेट Ag प्लस प्लस Cl माइनस गिविंग AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, व्हिच मींस देयर इज नो फ्री Ag प्लस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मुझे अभी इसका E नॉट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? डेल्टा G01, डेल्टा G02, डेल्टा G03 अगर हम लेते हैं, बिकॉज गिब्स एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वी कैन राइट डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 इज इक्वल टू डेल्टा G03। वी ऑल्सो नो दैट डेल्टा G01 इज माइनस NF E नॉट, और क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो E नॉट Ag प्लस। डेल्टा G02 अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो ये प्रेसिपिटेट की इक्विलिब्रियम इक्वेशन को हमने रिवर्स करके लिखा है, और इसलिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? माइनस RT ln 1 अपॉन KSP, which is again equal to minus 1 into F into E naught Ag AgCl Cl minus। अब मैं यहां पर क्या करता हूं? मैं F से पूरे को डिवाइड करता हूं, और अगर मैं माइनस E नॉट Ag प्लस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है कि माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल, तो E नॉट Ag प्लस Ag हो जाएगा, प्लस क्योंकि KSP को अगर मैं ऊपर ले जाता तो यहां प्लस आ जाएगा, तो प्लस RT ln KSP को मैंने log KSP किया बेस 10, तो 2.303 मल्टीप्लाई किया, और मैंने पूरे एक्सप्रेशन को F से डिवाइड कर रखा है, विच इज फैराडेज कांस्टेंट। तो यहां पर भी अगर मैं माइनस यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का, वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है E नॉट Cl माइनस AgCl Ag। तो यहां पर क्या आएगा? E नॉट Cl माइनस AgCl Ag इज इक्वल टू E नॉट Ag प्लस Ag प्लस, और टेम्परेचर यदि मैं 298 केल्विन लेता हूं तो ये एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट होगा, विच इज 0.0591 log KSP। इतना सब मेहनत कर ली बेचारे राम ने, और फिर उसको वो सब्स्टिट्यूट करता है जो हमारे पास ई सेल आया था, उसमें उस रिएक्शन में उस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं तो E नॉट Ag प्लस और E नॉट Ag प्लस Ag कट जाएगा, तो हमारे पास KSP क्या आ जाएगा? 10 raised to the power minus 0.01 by 0.0591।
अब भैया इतना कैलकुलेशन करने तक में कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है कि पता नहीं हम सही कर भी रहे हैं कि नहीं। तो आप देखते हैं कि एक टॉप 99.9 परसेंटाइलर इस क्वेश्चन को कैसे करेगा। ठीक है, तो वो है मेरा स्टूडेंट श्याम, जिसने इस पूरे सेल को एक कंसंट्रेशन सेल मान लिया। कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या हुआ, एजी से एजी प्लस और एजी प्लस से एजी। क्या हम ऐसा मान सकते हैं? चलिए देखते हैं और इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो बच्चों किस तरीके से क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है व्हेन वी डू इट। एनोड पे क्या हो गया, हमने कंसंट्रेशन सेल माना तो एजी से एजी प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या हो गया, एजी प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिविंग एजी। इसका मतलब एजी प्लस एट कैथोड गिव्स एजी प्लस एट एनोड, यानी कि यहां पर हम एजी इलेक्ट्रॉन ये कट गया, अपने पास सिर्फ एजी प्लस एट कैथोड और एजी प्लस एट एनोड बचा, जिसका अगर मैं क्यू लिखूंगा तो वो क्या होगा, एजी प्लस एट एनोड अपॉन एजी प्लस एट कैथोड, तो 0.01 अपॉन KSP बाय 0.01। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सेल का जो ईएमएफ है वो जीरो होना ही है, और वो कब होगा, जब Ag प्लस एट कैथोड बिकम्स इक्वल टू Ag प्लस एट एनोड, या Ag प्लस एट एनोड बिकम्स इक्वल टू Ag प्लस एट कैथोड, यानी कि दोनों कंसंट्रेशंस एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। जैसे ही वो इक्वल हो जाएंगी तो यहां Q की वैल्यू 1 हो जाएगी और log Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो E सेल क्या हो जाएगा, E नॉट सेल के बराबर, और E नॉट सेल पहले ही 0 था। तो जैसे ही हम यहां पे लिखते हैं, और E नॉट सेल क्योंकि 0 है तो हम लिख सकते हैं E सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 बाय 1 log Q, और Q यहां पर क्या है, 0.01 का स्क्वायर अपॉन KSP, तो यहां पर 0.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 अपॉन KSP, और हमने E सेल प्लस 0.23 जो शुरुआत में क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहां पर -0.0591 log 10 टू द पावर -4 बाय KSP, और इसको जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो वी गेट द सेम आंसर। कैन यू इमेजिन, वी हैव स्किप्ड सो मेनी स्टेप्स। तो अगर आपने इंटेलिजेंटली इसको एक कंसंट्रेशन सेल मान लिया तो बात बन गई, और यही चीज डिफरेंशिएट करती है एक टॉप 0.1% को और बाकी 99.9% को। तो अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि यहां पर लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है कि टॉप 0.1 परसेंटाइलर्स जो है ना वही कर पाएंगे, और आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें, और अगर कोई डाउट है तो पोस्ट करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।